वेलकम टू एम क्लासेस। आज आपका कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 का जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसको आप करना है। आप लोग दूसरा क्वेश्चन तक हो गया था, आप लोग को तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। यानी आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें का एपी का प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम पद और सार्वधातुक। तो आप लोग ध्यान दो, श्रेणी आपको क्या दी गई है, यानी अनुक्रम आपको दिया 3, -1, -1, -3। तो ध्यान दो, सबसे पहले नंबर पे जो सबसे पहले दिख रहा है, क्वेश्चन का जो सबसे पहला नंबर होता है वही क्या होता है? प्रथम पद। तो यहाँ जो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? 3, तो आपका प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद बराबर उसको हम लिखते हैं भैया ए से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो श्रेणी का जो पहला पद आ गया, कितना आ गया? प्लस का 3। फिर कह रहा है सार्वधातुक, तो सार्वधातुक होता है आपका, उसको लिखते हैं डी से। किससे लिखते हैं? डी से। वो आपका होता है a2 - a1, a2 - a1। तो ये आप ध्यान दीजिए, a2 क्या है इसमें? a2 पे आपका है 2, क्योंकि आपका होता है a1, a2, a3, a4। तो आपका a2 पे कितना है? a2 पे ध्यान देना, a2 पे है 1 माइनस a1 कितना है? 3। 1 में से 3 जाएगा -2। ये इसमें का आपका प्रथम पद हो गया कितना? 3। और जो आपका सार्वधातुक कितना आ गया? -2। इसमें पहला हो गया। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें कहे -5, -1, 3 और 7। -5 है, -1 है, 3 और 7। अब इनमें से आपका प्रथम पद और क्या निकालना है भैया? सार्वधातुक। तो देखो प्रथम पद क्या होता है, हमने क्या बताया, जो क्वेश्चन का सबसे पहला नंबर रहे वो क्या होगा? प्रथम पद। तो आपका प्रथम पद ए किससे लिखते हैं? ए अभी बताया गया, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाए? -5। और आपका सार्वधातुक डी क्या होता है? दूसरे में से पहले, यानी a2 - a1। तो a2 ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर a2 कितना है? -1। माइनस पहले से होता है, अब ये माइनस है, तो ये देखो ध्यान से माइनस सूत्र में है। -5 यदि हम माइनस हो जाएगा 5। अब ये माइनस का 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5। 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। तो आपको जो डी आ गया सार्वधातुक कितना आ गया? 4। और प्रथम पद कितना आ गया भैया? -5। चलो तीसरा क्वेश्चन, ये आपका दूसरा है, इसमें ये तीसरा है। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब इनमें से पहला पद और सार्वधातुक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहला पद और सार्वधातुक। तो ध्यान से हो, जो इसमें का सबसे पहले नंबर पे होगा प्रथम पद, और प्रथम पद को लिखते किससे हैं? ए से। तो आपका ए बराबर 1/3, प्रथम पद कितना? 1/3। सार्वधातुक डी से लिखते हैं, डी आपका होता है a2 - a1। भैया a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया। तो d बराबर a2 कितना है? 5/3 माइनस a1 कितना है? 1/3। तो ध्यान दो, तो जो आपका d बराबर आ जाएगा, हर सेम है लिख लेते हैं 3, ये 5 - 1। तो जो d का मान आ जाएगा, d बराबर 5 में से 1 जाएगा 4/3। यही आप क्या हो गया? सार्वधातुक हो गया 4/3। और इसका जो प्रथम पद आ गया 1/3। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया इसमें। चौथा क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन आपका है भैया 0.6 -1.7 2.8 3.9। ये आपका पास चौथा क्वेश्चन है, पहले तीसरे में का चौथा है। ध्यान पूर्वक देखो, प्रथम पद और क्या ज्ञात करना है? सार्वधातुक। इसमें भी एपी के प्रथम पद और क्या ज्ञात करना है? सार्वधातुक। ध्यान दो, जो सबसे पहले नंबर पे है प्रथम पद, तो प्रथम पद को लिखते किससे है बबुआ? ए से। तो ए बराबर आ गया 0.6। ए कितना आ गया? 0.6। अब ध्यान दो, सार्वधातुक, सार्वधातुक लिखते किससे हैं? डी से। डी बराबर a2 - a1, मतलब दूसरे में से पहले को घटाया जाता है। दूसरा है 1.7 -0.6। अब 1.7 में से 0.6 घटाओगे
छः में से 7 में 6 जाएगा 1.0 में से 1 गया 1। ध्यान दो तो कितना आ जाएगा 1.1। जो आपका डी का मान आ गया 1.1 हो गया। और इसमें का जो आपका चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। इसके चौथा क्वेश्चन आपका है, चौथा कह रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं। यानी आपको 4, 6, 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपको बताना है कौन सा एपी है। फिर कह रहा है यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। और इनके 3 और पद भी ज्ञात करने हैं। सार्वंतर ज्ञात करना हो 3 और पद। देखो पहला श्रेणी दिया है 2, 4, 8, 16। ध्यान दो A1, A2, A3, A4 सार्वंतर यानी चेक करने के लिए समांतर श्रेणी A2 माइनस A1 अगर बराबर है A3 माइनस A2 बराबर हो A4 माइनस A3। अगर दूसरे में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ, घटाने पर अगर सेम आता है तो समांतर श्रेणी है। तो ध्यान देना A2 कितना है 4 माइनस 2 8 माइनस 4 16 माइनस 8। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8। देखो क्या सेम दिख रहा है, सेम नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। यह एपी नहीं है, या जो श्रेणी है एपी में नहीं है। दूसरा इसमें का है 2, 5/2, 3, 7/2। इसको भी चेक करना है एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो इसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है। इसके 3 पद और ज्ञात करना है। कितने पद, 3 और पद। ध्यान दो, ध्यान पूर्वक देखते चले जाना। पहला A1, A2, A3, A4। यहाँ ध्यान दो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। चलो दो से चेक करते हैं क्या है 5/2 माइनस 2 बराबर 3 माइनस 5/2। 2 दूनी 4, 4 में से 5 यानी 1/2 क्योंकि 2 दूना 4, एक लाइन और लिखो कंफ्यूजन में नहीं। 5 माइनस 4/2 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 5/2 हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। ध्यान से देखो आपका 1/2 1/2 आ गया। तो यही जो आपका होता है क्या होता है D 1/2, ये आपका सार्वंतर। अब ध्यान दो 1/2 आ रहा है तो एपी में है। और इसके 3 और पद ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो कहां तक हुआ 7/2। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, लास्ट में इसमें क्या 7/2, इसके 2 और ज्ञात करना है। तो 7/2 में प्लस क्या करोगे 1/2, जो आएगा इसके अगला पद आ जाएगा। क्या हो जाएगा, हर समान है 2, ये हो जाएगा 7 1 8 यानी 2 चौके 8। तो अगले नंबर पे क्या आ गया 4। अब 4 में क्या करोगे भैया 1/2 जोड़ दोगे। 4 में भी क्या करोगे 1/2, तो 2 चौक 8 है 9/2। अब 9/2 में भी 1/4 जोड़ दोगे तो 9/2 में प्लस कर दो 1/2। हर समान है लिख लोगे 2, हो जाएगा 9 प्लस का 1 9 1 10/2, 2 पंचे 10। तो जो आपका आ जाएगा 4, 9/2, 4, 9/2, 5। ये आपके क्या 3 और पद हो गए और आपका सेम आ रहा है सब में अंतर। तो ये क्या हो गया सार्वंतर हो गया। ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया है। इसमें तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है -1.2, -3.2, -5.2। तो इसको चेक करना है एपी है या नहीं। अगर एपी है इसके 3 और पद ज्ञात करना और सार्वंतर भी ज्ञात करना। चलो चेक करते हैं। यहाँ देखो जो सबसे पहला नंबर है A1 है, A2 है, A3 है, A4 डालना। क्या करते हैं अगर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 आ जाए तो समान श्रेणी है। तो A2 कितना है -3.2 माइनस कर दोगे। अब यहाँ माइनस पहले से ब्रैकेट लगाओ 1.2 बराबर माइनस का 5.2 माइनस का 3.3
2। अब ध्यान दो, -3.2 ऐसे रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2 बराबर -5.2 ऐसे रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2। देखो ये माइनस ये प्लस तो घट जाएगा, 1 में से 0 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0.1 में 2, 3 में से 1 जाएगा, तो ध्यान दो 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ बड़ा नंबर 3 है तो माइनस बराबर, यहाँ देखो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, दशमलव है दशमलव, तो किसमें माइनस। अब ध्यान दो, यहाँ भी माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2, जो नंबर सेम आता है वही क्या होता है आपका सार्वधातुक माइनस का 2। अब सार्वधातुक आ गया, कह रहा आगे के 3 और पद। अब ध्यान से देखो, आगे इसमें निकालना है 3 पद, लास्ट में देखो 7.2 है, प्लस करना है 2.0, तो 7 ध्यान दो माइनस का 2.0, तो -7.2 और ये माइनस हो जाएगा 2.0, तो यह आ जाएगा 9.2 आ जाएगा। अब अगले में देखो, अब 9.2 में फिर से वही नंबर घटा दो, तो यहाँ देखो -9.2, अब यहाँ -9.0 डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 9 क्या हो जाएगा -11.2, फिर से -11.2 में -2.0 फिर जोड़ दो, तो -11 13.2, तो आपका आ गया 9.2 11.2 का सॉरी यहाँ 13 होगा, -13.2। आपका ध्यान दो तीसरा क्वेश्चन, इसमें है डी बराबर आया था माइनस का 2.0 या 2, तो हर बार आपका करना है लगातार -2 कर देना है। इसमें आप -2 किए -9.2 में तो कितना हो जाएगा 11.2, इसमें किए 13.2, ये आपके 3 और पद आ गए और इसका ये आपका डी सार्वधातुक आ गया। तीसरा आपका क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। चौथा इसके बाद 14 क्वेश्चन आपका है -10 -6 -2 और 2, इसको भी चेक करना है इसका एपी है कि नहीं। ध्यान दो, तो a1 -a1 a2 a3 a4, तो आपका हो जाएगा a2 माइनस का a1 बराबर a3 माइनस a2। याद दें दो, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 करो, a2 माइनस का 6 माइनस ये माइनस का 10 बराबर a3 पे माइनस का 2 माइनस ये माइनस का 6, तो हो जाएगा -6 सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस 10, ये हो जाएगा -2 माइनस इंटू प्लस 6, ये हो जाएगा माइनस है प्लस घट जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस प्लस घट जाएगा कितना आ जाएगा 4। ध्यान दो 4 बराबर 4 यानी समांतर श्रेणी है, और जब जो दो मान जो बराबर आते हैं वही आपका होता है सार्वधातुक डी कितना आ गया 4। अब इसके और 3 पद ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखो इसमें क्या करना है, लास्ट का नंबर कितना है 2 में कितना जोड़ोगे भैया सार्वधातुक 4, तो 4 2 6, अब 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 4 जोड़ो 14, इसका जो 3 नंबर 6, 10, 14, इसके अन्य 3 नंबर आ गए और ये सार्वधातुक हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखो a1 a2 a3 a4, ये आप पांचवा क्वेश्चन था a1 a2 a3 a4, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, तो a2 पे कितना है 3 प्लस रूट का 2 माइनस a1 कितना है 3 बराबर a3 है आपका 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस करोगे 2 नंबर 3 प्लस का रूट 2, यहाँ देखो प्लस माइनस कैंसिल बचेगा रूट का 2, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस का 3 माइनस रूट का 2 प्लस माइनस कैंसिल 2 में से 1 गया 1, तो रूट 2 बराबर रूट का 2, जो नंबर सेम आया हुई आपका सार्वधातुक हो गया कितना रूट का 2। अब ध्यान दो सार्वधातुक रूट का 2 आ गया, तो लगातार 3 नंबर और ज्ञात करना है, लास्ट वाला ध्यान देते 3 प्लस 3 रूट का है 2, अब इसमें आप क्या जोड़ दोगे रूट का 2, तो 3 प्लस 3 4 रूट 2, अब इसमें क्या करोगे 3 प्लस 4 रूट 2 में फिर से रूट 2 जोड़ो,
तो 3 + 5 √2। अब इसमें भी जोड़ोगे 3 + 5 √2 में √2 जोड़ो तो 3 + 6 √2। तो आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आ गया। तो 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। ये आपके 3 अन्य नंबर हो गए, इसे आप नोट कर लीजिए। चलो देखो, इसमें का आपका जो छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन, इसको दोनों साथ ध्यान दीजिए। छठा क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222। तो ध्यान देना यहाँ आपका A1, A2, A3, A4, तो आपको हो जाएगा A2 - A1 बराबर A3 - A2। देखते हैं अगर सेम है तो AP है, नहीं तो नहीं है। तो A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2 बराबर 0.222 माइनस 0.2। अब ध्यान दो, इसको घटाओ। इसमें जब इसको घटाओगे तो क्या बचेगा 0.02 बराबर इसमें घटाओगे 0.022। ध्यान दो, यहाँ 0.02 है, यहाँ 0.002 है। तो आप देखो सेम नहीं दिख रहा है, इसलिए एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। इसी प्रकार अगला वाला देखिए क्या दिया है 0 - 4 - 8 - 12। तो आपका A1, A2, A3, A4। तो क्या करोगे A2 - A1, A3 - A2। जब A2 में कितना है -4 माइनस करोगे 0 बराबर A3 कितना है -8 माइनस करोगे, ये माइनस पहले से है तो ये माइनस का 4 बराबर -8, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4। तो -4 बराबर -4। ध्यान दो बराबर दिख रहा है तो यही आपका D बराबर हो जाएगा -4। ध्यान देखो, अब D का मान -4 आ गया, समांतर श्रेणी भी है और माइनस आ गया। इसके 4 और पद क्या, ध्यान से देखो लास्ट में क्या है -12। अब इसमें 4 और जोड़ो तो -12 4 -16 -20 -14। लेकिन 3 और क्या करना चाहिए आपके हो जाएंगे -12 -16 -20। आइए चलो इसमें का 8वां और 9वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ध्यान दो भैया, पहले आप 8वां देखते हैं। 8वां क्या है -1/2 -1/2 -1/2। तो A1, A2, A3, A4। तो A2 - A1 बराबर A3 - A2 करोगे। A2 पे कितना है भैया -1/2 माइनस करोगे -1/2 पहले से है बराबर A3 -1/2 -1/2 पहले से है। तो ध्यान दो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 1/2 से 1/2 कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 0 बराबर 0। तो आपका जो D बराबर आ गया कितना आ गया भैया, यही आपका D सार्वधातुक हो गया। अब सार्वधातुक D 0 है तो इसके और पद ज्ञात करना है। तो ध्यान दो 0 आप जोड़े या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको जो आगे के 3 पद हो जाएंगे ध्यान देना, इसके जो आगे हो जाएगा वो भी -1/2 -1/2 -1/2 ही आएगा। जितना चाहो उतना लिखते आप चले जाना। इसी तरह से आप लोग तीसरा क्वेश्चन ध्यान से, सॉरी 8वां ध्यान पूर्वक देख लो, उसके बाद अगला देख लिए होगे आप लोग। अब इसको अगला देखते हैं 1, 3, 9, 27। तो आपका A1, A2, A3, A4। अब ध्यान देखो A2 - A1 बराबर A3 - A2। A2 पे कितना है 3 माइनस A1 पे 1 बराबर ये है आपका A3 9 माइनस 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6। तो यहाँ ध्यान दो 2 बराबर 6 नहीं हो सकता, इसलिए AP नहीं है, AP नहीं। ये वाला आपका बराबर निकले आप AP है और ये वाला AP नहीं है। आपका इसमें 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसमें का 10वां और 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है इस पर ध्यान देते हैं। 10वां है A 2A 3A 4A। इसमें A × A² A³ A/4। अब ध्यान देना है, कह रहा है इसको चेक करना AP है या नहीं है। यदि AP है इसके और 3 पद ज्ञात करना।
पहला इसका देखते हैं A1 A2 A3 A4। तो ध्यान दो A2 माइनस क्या करेंगे A1 A3 माइनस A2। तो A2 कितना है 2A माइनस A1 कितना है A बराबर A3 कितना है 3A माइनस A2 कितना है 2A। ध्यान से देखो 3 में से 2 में से 1 जाएगा A, 3 में से 2 जाएगा A बराबर है तो आपका D बराबर कितना आ गया A। ध्यान दो D बराबर A आ गया तो आपको 3 और पद लिखना है। तो आप क्या हो 4 पद है 4A देखो 2A 3A 4A ऐसे करते चले जाओगे। ध्यान पूर्वक देखो यहाँ पर 4 में 1 जोड़ दो 4A 5A, 5A में फिर से जोड़ो 6A, 6A में फिर से A जोड़ो तो 7A, क्योंकि आपका सार्वधातुक A आया तो क्या हो जाएगा 4A लास्ट था तो इसके बाद क्या हो जाएगा 5A 6A 7A। जो इसका अन्य का 3 पद हो गए, 3 और पद क्या हो गया 5A 6A और 7A, सार्वधातुक आपका कितना हो गया A। अब उसी प्रकार इसका देखते हैं A1 A2 A3 A4। ध्यान दो भैया A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 करोगे A2 पे कितना है A स्क्वायर माइनस A1 पे कितना है A बराबर A3 पे कितना है A क्यूब माइनस A2 पे कितना है A स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ A कॉमन है, कॉमन लोगे तो A माइनस 1, यहाँ A स्क्वायर कॉमन है तो A माइनस 1, A माइनस 1 A माइनस 1 कैंसिल, A बराबर A स्क्वायर। तो क्या A बराबर A स्क्वायर हो सकता है इज नॉट इक्वल सेम, तो ये लिखोगे AP नहीं है, AP नहीं है। अगर आप जहां सेम आ जाएगा तो AP है, जहां सेम नहीं आएगा AP नहीं है, जिसका आगे पद नहीं निकालोगे। चलो देखो आपका है सवाल नंबर 12 इसमें का √2 √8 √18 √32 है। तो यहाँ ध्यान दो A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, A2 कितना है रूट का 8 माइनस A1 है रूट का 2, A3 है रूट का 18 माइनस A2 है आपका रूट का 8। इसको भैया बाहर करोगे 2 √2 बचेगा क्योंकि 2 दूना 4 दूनी 8 माइनस √2। इसको करोगे 3 तरीका 9 दूनी 18 3 √2 माइनस 2 √2 घटाओगे तो आएगा रूट का 2, इसमें घटाओगे रूट का 2, सेम नंबर आ रहा है तो D बराबर कितना आ गया भैया रूट का 2। अब करें इसके और 2 पद ज्ञात करने हैं तो ध्यान से देखो जोड़ना कितना है रूट का 2, लास्ट नंबर क्या है 32। आप 32 को ध्यान दो रफ कार में आप देख लेना। अब 32 को क्या लिख सकते हो 32 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ से 2 यहाँ से 2 यानी 2 दूना 2 गुणे 2 रूट बचेगा 2, 2 दूना 4 √2। ध्यान दो कितना आ गया 4 √2, लास्ट में क्या आया 4 √2। तो आप 4 √2 में कितना जोड़ेंगे रूट का 2, फिर जो नंबर आएगा उसमें भी रूट का 2 लगातार जोड़ना। इधर देखिए आप लोग ध्यान दो भैया इस चीज को ध्यान देना, यहाँ भी हम लिख देंगे दिया है 4 √2 में √2 जोड़ो हो जाएगा 5 √2, फिर 5 √2 में √2 जोड़ोगे तो 6 √2, 6 √2 में √2 जोड़ोगे तो 7 √2। तो आप यहाँ लिखोगे 5 √2 कामा 6 √2 कामा 7 √2। ये आपके 3 अन्य नंबर हो गए और ये आपका सार्वधातुक हो गया। अब सेम टू सेम इसी जैसे ये वाली सवाल है, सवाल नंबर आपके जो 13 है सेम टू सेम 12 के जैसे, केवल अदद चेंज है। यहाँ ध्यान देते हैं ये आपका हो जाएगा A1 A2 A3, तो A4 तो हो जाएगा A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, A2 कितना है रूट का 6 माइनस रूट का 3 हो जाएगा रूट का 9 माइनस का रूट का 6। ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा, इसको √3 गुणे √2 लिख सकते हो, 3 दूना 6 ये रूट का 3, यहाँ 9 है इसको आप
√3 गुणे √3 माइनस √3 गुणे √2। अब ध्यान देखो यहाँ से √3 कॉमन ले लेना, बचेगा √2 माइनस 1। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, ऐसा √3 यहाँ से कॉमन ले लोगे, यहाँ सॉरी √3 कॉमन लिए तो √2 माइनस 1 बचा, यहाँ √3 कॉमन लोगे √3 माइनस √2, √3 से √3 कैंसिल, तो आपको हो जाएगा √2 माइनस 1, तो जाएगा √3 माइनस √2। तो ध्यान से देखो यहाँ से इससे सॉरी नहीं करेगा, ये √2 माइनस 1 बराबर √3 माइनस √2 नहीं बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा एपी, दोनों पक्ष जब बराबर नहीं तो एपी नहीं है। चलो इसमें 14 क्वेश्चन नंबर है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ध्यान देना आपका ये A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, तो क्या करोगे A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, तो A2 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1 का स्क्वायर, A3 कितना है 5 का स्क्वायर, A2 कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भैया 3 3 का 9 माइनस 1 5 25 माइनस 9, 9 में से 1 गया 8 बराबर 25 में 9 जाएगा 16। अब ध्यान देखो 8 बराबर 16 हो सकता नहीं हो सकता है, इसलिए बराबर नहीं है, तो यह एपी नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग इसका अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, 1 की पावर 2 तो भैया A1 A2 A3 A4 ये क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें का लास्ट क्वेश्चन है 5.1 का, जो लास्ट चौथे नंबर लास्ट क्वेश्चन और इस 5.1 का भी लास्ट क्वेश्चन है। A स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 73। ध्यान दो A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। ध्यान देना A2 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये 73 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ देखो 25 माइनस 1 7 49 माइनस 25, ये 73 माइनस 49, 25 में से 1 जाएगा 24, 49 में से 25 जाएगा 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ ध्यान दो 13 में से 9 गया 4, 5 सॉरी 6 में से 4 गया 2। अब ध्यान दो ये भी 24 ये भी 24 ये भी 24, तो एपीडी बराबर कितना आ गया भैया 24। अब ध्यान दो इसके 4 पद और लिखना है, तो लास्ट में कितना है 73, तो 73 में भैया 24 जोड़ो, फिर 73 में 24 जोड़ने के बाद जो नंबर आता है क्या करोगे 73 में 24 जोड़ो कितना आ जाएगा 3 4 7 और 7 2 9। अब इसमें 24 जोड़ोगे, ध्यान से देखो, अब इसमें 97 में 24 जोड़ो, 7 4 11 के 1 हासिल 1 9 2 11 12 121 आएगा। अब इसमें भी 97 जोड़ो, 121 में 97 जोड़ दो, सॉरी 24 जोड़ना है, 4 1 5 2 2 4 कितना हो जाएगा 145। जो आपका लास्ट आ गया 3 नंबर 97 121 145। ध्यान से देखो ये आपके लास्ट नंबर हो गए, इसके 3 अंक हो गया, अंतर आपका डी बराबर आ गया 24 आ गया। और ध्यान दो प्रश्नावली 5.1 के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए। आप लोग जो क्वेश्चन ना आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा और हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, और आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।